गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों मैं देवीदान चारण। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एवरेज का टॉपिक, औसत। बहुत ही शानदार टॉपिक है। काफ़ी बच्चों की मांग थी, सर एवरेज कब करवाओगे। कल परसों कमेंट में भी पीछे वाली वीडियो में डाल रखा था एवरेज टॉपिक के बारे में। दोस्तों एवरेज टॉपिक में सबसे पहले आप लोग समझें कि औसत होता क्या है। देखिए औसत कह सकते हैं, इसको माध्य कह सकते हैं। माध्य क्या है, औसत क्या है। दोस्तों एक ऐसा मान जो सब आंकड़ों के बीच को दर्शाता है, एक ऐसी राशि जो सभी को मिडल में देखती है, एक दृष्टि से देखती है। सामान्य सा उदाहरण में दे रहा हूँ कि जैसे आपके पास आपके क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं। कुछ बच्चों का वजन 30 किलो, 40 किलो, 45 किलो, कुछ का 18, 20, 17, 19 ये है। अब मैंने कहा इन 50 बच्चों का वजन का एवरेज पूछें, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 50 बच्चों में से ऐसा आप मान बताओ जिनका लगभग में एवरेज हो रहे। कुछ बच्चे 50-40 किलो से ऊपर हैं तो कुछ 30 से नीचे हैं। एक ऐसा आंकड़ा जो सब के सब मतलब 50 के 50 स्टूडेंट हैं, उन 50 के 50 स्टूडेंट के वजन को एक आंकड़े से दर्शा सके। मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों एवरेज का, आप गौर से देखना। मैंने कहा 4 बच्चे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, 4 बच्चे हैं, एक के पास 3 रुपये, दूसरे के पास 4, एक के पास 7, 6 और एक के पास 7। मैंने कहा इनके धन का अनुपात, इनके धन का एवरेज क्या है। इनके धन का दोस्तों एवरेज क्या है, दोबारा सुनना। दोस्तों 4 स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट के पास 3 रुपये, दूसरे के पास 4, 6 और 7। मैंने कहा इनके धन का दोस्तों औसत क्या होगा। तो दोस्तों औसत का मतलब ये है कि मिडिल का मान, मध्य का मान जो दिए गए आंकड़ों को दर्शाए। दिए गए आंकड़ों में से ठीक बीच का जो मान आएगा वो दोस्तों एवरेज कहलाता है। दिए गए आंकड़ों में ठीक बीच का जो मान होता है दोस्तों वो औसत कहलाता है। गौर करना दोस्तों, औसत 3, 4, 6 और 7। दोस्तों इसके ठीक बीच का मान 5 है। दोस्तों इसका ठीक बीच का मान 5 है। तो दोस्तों हमारा यहाँ एवरेज कितना होगा, 5 होगा। दोस्तों यहाँ हमारा एवरेज कितना होगा, 5 होगा। अब इसको मेथड से कैसे करते हैं एवरेज के लिए, देखिए बेसिक नियम है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सबसे बेसिक से बेसिक जो पहली चीज़ है वो औसत के अंदर यही होती है। औसत क्या है, औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। अब आपको यदि राशियों का योग पूछे, क्या पूछे दोस्तों, योगफल पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, औसत इंटू संख्या। औसत इंटू संख्या कर लेंगे। ये सेकेंड फॉर्मूला बन जाएगा। ये फर्स्ट नियम है। इसी नियम के ऊपर हमें काम करना है आज की क्लास में। दोस्तों आइए यहाँ पर देखते हैं। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20। राशियों का टोटल योग 20 हुआ। राशियों का टोटल योग 20 हुआ। 20 के अंदर मैंने भाग दिया 4 का, क्योंकि राशियाँ कितनी थी, 1, 2, 3 और 4। दोस्तों जैसे ही 4 का भाग दिया तो मेरा टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 5। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं आपके सामने काफ़ी उदाहरण दूंगा, आप उन उदाहरणों के माध्यम से सीखें। तीसरी क्लास के अंदर बहुत ही सामान्य लेवल के अंदर क्वेश्चन में करवा रहा हूँ क्वेश्चन। दोस्तों पहला उदाहरण आज की क्लास का देखें अच्छी तरह से। मैंने कहा 12, 18, 16, 24 व 20 का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा। दोस्तों औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दोस्तों इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। दोस्तों इसी को हम तीसरे माध्यम से कह सकते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। एक ही बात है। अब आप लोग यहाँ से देखें, बार बार मैं नियम नहीं लिखूंगा, नियम को केवल माइंड में वाचन करना है, माइंड से बार बार रिवीजन करना है। राशियों का योग करेंगे दोस्तों 12 और 18 30,
30 में 16 जोड़ दिए 46, 46 में 24 ऐड करेंगे 70 हो जाएगा दोस्तों। 70 में 20 जोड़े 90, राशियों का योग 90 हुआ। दोस्तों दोबारा मैं वाचन कर रहा हूँ, आपके सामने गौर करना, सामान्य सा टोटल करना आपको। 12 में 18 जोड़े 30, 30 में 16 जोड़े 46, 46 में 24 जोड़े 70, 70 में 20 जोड़े 90। अब 90 के अंदर भाग किसका देना, 1 2 3 4 5 का भाग देना दोस्तों। ये 5 का भाग दे दिया। अब 5 का टेबल 90 में बोलना है दोस्तों, आपको टेबल आना चाहिए 18 पंजे 90। ये हमारा एवरेज आ गया दोस्तों, ये एवरेज है। सेकंड क्वेश्चन फिर मैंने आपके सामने दिया, आप देखें 5 व्यक्तियों का मासिक वेतन क्रमशः 1500, 1800, 2400, 2600 व 1200 हैं, तो उनका मासिक औसत वेतन ज्ञात करें। दोस्तों आपके सामने 5 कैंडिडेट, 5 मेंबर्स आपके सामने हैं और उनकी जो इनकम मासिक दे रखी है, मंथली इनकम है, वो इस प्रकार से है 1500 रुपये, 1800 रुपये, 2400 रुपये, 2600 रुपये और 1200 रुपये। और आपसे पूछा जा रहा है उनका मासिक औसत वेतन क्या है। दोस्तों औसत का मीनिंग ही यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। गौर करना दोस्तों, सीधा टोटल करना है। दोस्तों कैसे टोटल करेंगे, देखिए दोस्तों 1200, 1800, 3000 और ये टोटल मान दे रखा है 5000, 2400 और 2600, 5000 हो जाएंगे। 5000 दोस्तों ये हो गया, 5000, 3000, 8000 और 1500, 9500 टोटल मान हो गया दोस्तों। आपको स्पीड से टोटल करना है। कैसे, दोबारा देखिए, 2400 और 2600, 5000 हो जाएगा टोटल। 5000 और 1200 जोड़ेंगे 6200, 6200 में 1800 जोड़ेंगे 8000 हो जाएगा दोस्तों। 8000 के अंदर 1500 जोड़ेंगे दोस्तों, 9500 हो जाएगा दोस्तों। टोटल राशियों का योग कितना हो गया, 9500। गौर करना अच्छी तरह से, टोटल राशियों का योग दोस्तों कितना होगा, 9500 होगा। टोटल संख्याएं कितनी थी, व्यक्ति कितने थे दोस्तों, 5 व्यक्ति थे। 5 का आप भाग दे दें, 5 का टेबल 19 बार, 19 5 95, 1900 हमारा आंसर आ गया। मतलब प्रत्येक का जो एवरेज था दोस्तों वो 1900 था। दोस्तों एवरेज कितना था, 1900 था। बहुत ही ईजी प्रश्न था आप लोगों के सामने। आप लोग फिर करें, एक उदाहरण फिर मैं दे रहा हूं, एक उदाहरण फिर आपके सामने लिख रहा हूं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। एक कक्षा के 10 छात्रों के गणित विषय में प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। 60, 40, 75, 80, 75, 40, 42, 48, 90 व 70। तो औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। फटाफट आपका आंसर कमेंट बॉक्स पर चाहता हूं दोस्तों, फटाफट आपका आंसर, क्योंकि आपको मैंने 2 क्वेश्चन अभी समझाए थे, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। एक कक्षा के 10 छात्रों का प्राप्तांक दे रखा है गणित विषय के अंदर और उसका मैंने औसत प्राप्तांक पूछा है। फटाफट हल करेंगे, एक ही माध्यम में
आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या कह सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। फटाफट हल करें और कमेंट बॉक्स पर आंसर दें। चलिए दोस्तों गौर करना, सामने सभी दोस्त सामने देखें। एक कक्षा के 10 छात्र दे रखे हैं और 10 छात्रों का औसत राशियों का योग करना है। ये राशियां दे रखी 60, 40, 75, 80, इनका टोटल करना है। अब दोस्तों टोटल आपके स्पीड कैसे है, आप या तो दाही वालों को पहले स्पीड से जोड़ दें, दशांश के अंदर है वो पूर्ण जोड़ दें, फिर जो बचा उसको जोड़ दें। देखिए दोस्तों मैं दाही वाली सीधे स्पीड से जोड़ रहा हूँ। यहाँ से देखें 7, 9, 16, 16, 4, 20, 20, 4, 24, 28, 7, 35, 35, 8, 43, 43, 7, 50, 50, 4, 54, 54 और 6, 60, 600 हो गई दोस्तों। 600 के बाद में अब क्या रहा बचा इधर 5, 605, 613, 613, 615, 620, टोटल दोस्तों हुआ 620। ओके, आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते, देखो 0 इकाई में देखना 0, 0, 8, 8, 2, 10, 10, 5, 15, 15 और 5, 20, 20 का 0 हासिल 2 लगी दोस्तों, 2 इसमें ऐड कर लो, 9, 9, 9, 18, 18, 4, 22, 4, 26, 26, 4, 30, 30, 7, 37, 37, 8, 37, 8, 45, 52, 56, 56, 62। क्लियर है दोस्तों, टोटल हो गया 620। दोस्तों आंकड़ों की संख्या 10 दे रखी थी, गिनती कर लें दोबारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 का भाग दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारा रिजल्ट दोस्तों 62 आ गया। मतलब प्राप्तांक कितना था दोस्तों, औसत कितना था, औसत प्राप्तांक कितना था, 62 था, 62 था। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ, आप फटाफट दोस्तों देखें। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n + 1/2, n + 1/2। एक इसका दूसरा लॉजिक आता है दोस्तों, मैं वो लिख रहा हूं a + l/2, a + l/2। ये कहाँ लगेगा नियम, पदों के मध्य अंतर समान। दोस्तों पदों के मध्य यदि अंतर समान है तो हम डायरेक्ट इस नियम से कर सकते हैं, a + l, प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटा 2। आप लोग इससे नहीं करें तो इससे करें तो n + 1/2। ये दोस्तों लॉजिक प्रत्येक प्रश्न में चेंज होगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, चाहे प्रथम n प्राकृत हैं, चाहे पूर्ण है, चाहे सम है, चाहे विषम है, ये वाला बेस्ट रहेगा। हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, आपके सामने मैं दोनों मेथड से हल करूँगा, आप लोग अच्छी तरह से देखना। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया मैंने, छोटा सा क्वेश्चन दिया, आप सीखें। मैंने लिखा प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत। दोस्तों गौर करना, नंबर सिस्टम का जब हमने अध्ययन किया था उसमें प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि नंबर सिस्टम संपूर्ण मैथ्स में काम आता है और संपूर्ण मैथ्स के लिए बेसिक सिद्ध होता है। अब जिस बच्चे को प्राकृत नंबर के बारे में पता नहीं, वो ये प्रश्न नहीं कर सकता है। सबसे पहले उसको ज्ञान होना चाहिए प्राकृत नंबर है कौन सी। तो दोस्तों प्राकृत नंबर के बारे में हमने वहाँ बोला था कि 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। दोस्तों ये प्राकृत नंबर है, प्रथम 12 प्राकृत ये हैं, 1, 2, 3, 4 डैश 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 11 और 12, क्योंकि मैंने 12 तक आपके सामने बात रखी। अब मैं आपको बेसिक से करवाऊँ कि इसका कोई भी ये नियम नहीं। कुछ कोई बच्चे कहते हैं कि सर ये हम नियम
माइंड में नहीं रखना चाहते, हमें बिल्कुल बेसिक से चलना होगा दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे तो फिर ये प्रश्न समय मांगेगा, और समय की बचत के लिए हमें ये लॉजिक तैयार करने होंगे। क्लियर है दोस्तों? जैसे देखिए 1 से लेकर 12 तक का टोटल, तो इसका बेसिक दोस्तों यही है, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये बिल्कुल बेसिक है दोस्तों। 1 से लेकर 12 तक जोड़ना है, जोड़ा दोस्तों, 1 2 3 3 3 6 6 में 4 10 10 में 5 15 15 में 6 जोड़ा 21 7 जोड़ा 28 8 जोड़ा 36 9 जोड़ा 45 45 में 10 जोड़ा 55 55 और 20 75 78, टोटल 78 हो गया। 78 बटे 12 आंकड़े थे तो 12 का भाग दे दिया दोस्तों। 6 का टेबल आपको आता होगा, 6 का टेबल, 6 का टेबल, इसमें 2 बार 2 छक्के 72 और दोस्तों 13 छक्के 78, 2 का भाग फिर इसमें दिया, 6.5 हमारा एवरेज आ गया, 6.5 हमारा एवरेज आ गया। अब दोस्तों ये हमारा बिल्कुल बेसिक था, एकदम बेसिक फॉर्मेट ये है, लेकिन हमें इसको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये अभी मैंने छोटा उदाहरण दिया है 1 से 12 तक। मैं आपके सामने 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का पूछूं एवरेज, तो आप 100 तक जोड़ने बैठेंगे तो दोस्तों बहुत समय खराब हो जाएगा। आप डायरेक्ट लॉजिक से काम करें, क्योंकि हमें स्पीड बनानी है और समय की बचत करनी है दोस्तों। देखें कैसे करेंगे समय की बचत। ये पहले वाला रूल्स मैंने लिखा था, n का मतलब है पदों की संख्या, n का मतलब है दोस्तों पदों की संख्या। तो यहाँ पर टोटल पद कितनी थी? 12। देखना दोस्तों, यहाँ से सीखना, n + 1/2, गौर करना सभी दोस्त, n + 1/2। n का मतलब है दोस्तों पदों की संख्या, और n मेरा यहाँ 12 था, 12 + 1/2 मतलब 13/2, और बराबर आंसर आ गया 6.5। 6.5 दोस्तों ये पहला मेथड दोस्तों, ये हमारा सेकेंड मेथड। इसी क्वेश्चन का मैं तीसरा मेथड आपके सामने रख रहा हूँ। संख्या थी 1 2 3 4 5 डैश 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 12। क्या आप लोग मुझे कह सकते हैं कि जो प्रथम 12 प्राकृत संख्याएं दोस्तों, क्या सभी समान अंतर से आती हैं? राइट है दोस्तों, जितनी भी प्राकृत संख्या है सभी एक एक अंतर से चलती हैं। जितनी भी दोस्तों प्राकृत संख्याएं सभी एक एक अंतर से चलती हैं। कहने का मीनिंग ये है कि पदों के मध्य जो अंतर है वो समान रहेगा। कॉमन डिफरेंस है, सभी के बीच में सारा अंतर है, सभी के बीच में दोस्तों एक एक का अंतर है। इसलिए ये हमारा सेकंड वाला रूल्स भी काम करेगा। तो मैंने कहा पहली संख्या दोस्तों 1, लास्ट संख्या दोस्तों 12, जोड़ के 2 का भाग दे दो। ये जो रूल लिखा मैंने a + l/2, a + l/2 मतलब पहला पद प्लस लास्ट पद बटा 2, a + l/2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 1 + 12/2 दोस्तों 13/2, हमारा रिजल्ट 6.5। तीनों मेथड से मैंने आपके सामने इसको रखा। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। 1-2 क्वेश्चन फिर ऐसे करवाता हूं। अब मैं डायरेक्ट लॉजिक पर क्वेश्चन करूंगा। ये इसका बेसिक था दोस्तों, बेसिक इसको यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर समय का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, यहाँ समय बिल्कुल बचत हो रहा है। आप लोग इन लॉजिकों पर करें। ये 2 लॉजिक आपके सामने हैं, कोई भी एक लॉजिक अपने माइंड में रखें और उस पर स्पीड बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। गौर करें दोस्तों, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। सभी दोस्त सामने देखें, पहला रूल n + 1/2 दोस्तों 50 + 1/2 दोस्तों 51/2, हमारा रिजल्ट दोस्तों 25.5। ये पहला आंसर आ गया दोस्तों। ऐसे नहीं करें सेकंड, ये पहला मेथड। सेकंड मेथड देखें, a + l/2, a का मतलब पहली प्राकृत संख्या दोस्तों 1 होगी, लास्ट प्राकृत संख्या दोस्तों 50 है, बट्टा क्या करेंगे 2, 51/2, हमारा रिजल्ट 25.5 होगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है?
अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको डाल रहा हूं, आप फटाफट मुझे आंसर बताएं। फटाफट यहां लिख रहा हूं, देखेंगे दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन में यहां डाल रहा हूं, फटाफट आप मेरे को आंसर बताएं। प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स पर आंसर दें, फटाफट आंसर दें इस लॉजिक से। दोस्तों गौर करना, समय सीमा समाप्त। इधर देखना, पहला लॉजिक मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप लोगों के माइंड में ये घुस जाए अच्छी तरह से। प्रथम 99 संख्या थी दोस्तों, पहला रूल था n+1/2, अर्थात 99 + 1/2। समझ में आ रही है बात दोस्तों? 100/2 हमारा रिजल्ट दोस्तों 50 आ गया, 50 रिजल्ट आ गया। सेकेंड वाले मेथड से करें तो 1 + 99/2, 100/2 अर्थात 50। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ये 2 रूल एक साथ करवा रहे, इन 2 में से बेस्ट कौन सा है? तो ये मैं निर्णय नहीं लूंगा, आप निर्णय लेना। मैं नेक्स्ट एक उदाहरण दे रहा हूं, उस उदाहरण में आप खुद को लगेगा कि सर रियल में बेस्ट कौन सा था। चलिए नेक्स्ट उदाहरण, यहां तक का फटाफट स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट उदाहरण, इक्यावन से 79 तक, 51 से 79 तक आने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 51 से 79 तक जो भी नंबर्स आ रहे हैं नेचुरल, उनका हमें एवरेज पूछा है। 51 से लेकर 79 तक जो भी राशियां आ रही हैं दोस्तों, उसका हमें औसत बताना है। अब जो 2 रूल्स लिखाए थे, एक मैंने ये लिखवाया था दोस्तों, दोबारा बोर्ड पर देखें सभी दोस्त, एक लिखवाया था n+1/2 और एक लिखवाया था a+l/2। अब इसमें सही कौन सा है ये आपको निर्णय लेना है दोस्तों। यहां n का मतलब है पदों की संख्या, लेकिन ये नियम प्रथम n पदों के लिए है। यदि कोई छात्र इससे अब प्रश्न हल करेगा तो उसको 2 स्टेप चलना होगा। कैसे? सबसे पहले 79 तक जो नंबर है उनका एवरेज निकालना होगा, उसमें 50 तक का जो एवरेज है वो माइनस करना होगा। इसका मतलब यहाँ स्टेप कितने चलने पड़ रहे हैं? 2, इसलिए वो काम का नहीं है। सीधा सा लॉजिक यहाँ देखिए, 51, 52, 53, 54 और 79 तक चलेंगे। क्या सब प्राकृत संख्याओं के बीच में अंतर समान है? जी हाँ दोस्तों, सभी प्राकृत संख्याओं के बीच में अंतर समान है, 1-1 का है। क्लियर? इसका मतलब कॉमन डिफरेंस समान है। तो कौन सा लॉजिक लागू होगा? मेरे साथ वाचन करें सभी। कौन सा लॉजिक? a+l/2, a+l/2 मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। दोस्तों प्रथम पद हमारा 51, लास्ट पद हमारा 79, 79/2। दोस्तों टोटल करेंगे 51 और 79, 130। दोस्तों जोड़ने पर कितना हुआ? 130, 130/2 मतलब मेरा रिजल्ट टोटल कितना आएगा? 65। कितना रिजल्ट आएगा दोस्तों? 65 मेरा रिजल्ट आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। मतलब पहला पद ए था दोस्तों, लास्ट पद एल है, a+l/2, 51 + 79, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 130/2, तो मेरा रिजल्ट दोस्तों कितना आया? 65 मेरा रिजल्ट आया। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोबारा रखा मैंने। 101 से 200 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 101 से 200 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। दोस्तों गौर करना, अभी मैंने एक रूल बताया था
a प्लस एल बटा 2, a प्लस एल बटा 2, 101 प्लस दोस्तों कितना किया 200 बटा कितना किया 2। दोस्तों टोटल कितना हुआ 300, 301 टोटल कितना हुआ दोस्तों 301 बटा क्या करना दोस्तों 2। अब आप दोस्तों इसको डिवाइड करें, 15 दूना 30, भाग नहीं गया टूट गया 150.5। ये दोस्तों रिजल्ट आ गया मेरा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। फिर मैंने आपके सामने एक लिखा, दोस्तों कन्फ्यूजन मत होना, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ। आपको नंबर सिस्टम में सारा का सारा करवाया था, वापस सारा का सारा नंबर सिस्टम एवरेज के अंदर काम आता है। मैंने लिखा दोस्तों संपूर्ण संख्या पद्धति में, संपूर्ण संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली संपूर्ण संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली राशियों का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। संपूर्ण संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली राशियों का औसत ज्ञात करें। दोस्तों फटाफट दिमाग लगाएं कि 2 अंकों वाली राशियां कौन कौन सी है, हमने नंबर सिस्टम में चर्चा की थी। फटाफट दिमाग लगाएं, कमेंट बॉक्स पर पहले से मेरे को आंसर दें कि प्रश्न में 2 अंकों वाली राशियां कौन सी होगी। चलिए दोस्तों आ गया होगा सभी के माइंड में आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखकर डालें सभी। चलो दोस्तों देखें, 2 अंकों वाली जो संख्या है मैंने नंबर सिस्टम में चर्चा की थी 10 से लेकर 99 तक है। मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 10 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं आ रही है इनका एवरेज आपको निकालना है। दोस्तों ऐसे कह सकते हो 10, 11, 12 डैश 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 99, इसका आपको औसत बताना है। दोस्तों पहला पद क्या होगा 10, लास्ट पद क्या होगा 99 बटा क्या होगा 2। दोस्तों 109 जोड़ने पर हो गया, 109 बटा 2 करेंगे, 109 बटा 2 54, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 54.5। हमारा एवरेज कितना आया 54.5 आ गया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट इसका। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों प्रथम n सम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। देखिए मैंने कहा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। दोस्तों जब ये आएगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत, इसके लिए भी 2 लॉजिक में लिखवा रहा हूं आपको, n प्लस 1, एक लॉजिक ये है n प्लस 1। दोस्तों दूसरा लॉजिक हमारा वही a प्लस एल बटा 2, लेकिन इसको थोड़ा दिमाग से लगाना है, केवल रटना नहीं दिमाग से लगाना है। इसमें n प्लस 1। चलिए प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। n की वैल्यू दोस्तों 10 है, 10 में दोस्तों मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरा रिजल्ट टोटल कितना आएगा 11। टोटल मेरा रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों 11 मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर इसको कैसे करेंगे, इधर देखना, इस मेथड से कैसे करेंगे। ए का मीनिंग यहां पर दोस्तों हुआ पहली सम संख्या। आप सबको विदित होगा दोस्तों पहली सम संख्या कौन सी है 2, पहली सम संख्या दोस्तों कौन सी है 2। और एल का मतलब लास्ट। तो दोस्तों यहां टोटल सम संख्या कितनी 10। दोस्तों 10वीं सम संख्या 20 होगी, 10वीं सम संख्या 20 होगी। ए का मतलब फर्स्ट पद सम में कौन सा होगा दोस्तों 2 होगा, और लास्ट पद जो सम मतलब 10वीं सम संख्या, 10वीं सम संख्या इसका मीनिंग क्या हुआ 20 है जो 10वीं सम संख्या है, 20 है वो 10 नंबर वाली सम संख्या है। ए प्लस एल आ गया दोस्तों, बटा में 2 लगाना था, लगा दीजिए, ये हो गया 22 बटा 2, हमारा रिजल्ट 11। अब कुछ बचेंगे सर ये तो बिल्कुल ईजी था, लेकिन दोस्तों ये आपको दोबारा नया तैयार करना पड़ा, तुम्हारे दिमाग पर एक नया बोझ डालना पड़ा, लेकिन ये पीछे हमने तैयार किया था उसी पर मैं काम कर रहा हूं। क्लियर है। चलिए मैं 4-5 उदाहरण देता हूं, आप फिर से सीखने की कोशिश करें।
प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स पर दे दोस्तों, जल्दी करें। इक्यावन से 71 तक आने वाली सम संख्याओं का औसत। देखें दोस्तों, प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत, दोनों रूल्स में आपके साथ कर रहा हूं। बेसिक रूल वही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, लेकिन उससे करेंगे दोस्तों समय यहां पर बहुत ज्यादा लगेगा। हम लोगों को रूल्स पर चलना होगा, नियम पर चलना होगा। गौर करें दोस्तों, आइए इधर प्रथम 15 सम संख्या। दोस्तों सीधा सा एक नियम लिखा हुआ था n+1, ध्यान में सभी को। n+1 मीनिंग हुआ 15 में 1 ऐड कर दो और आपका आंसर आ गया दोस्तों कितना, 16 आपका आंसर है। अब आपको इसको ऐसे करना है। दूसरा मेथड ये था a+l/2। ये a+l/2 मैंने प्राकृत वाले नंबर में बताया था। मैंने कहा प्राकृत संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, उस समय भी मैंने कहा था, और मैंने इसकी थ्योरी पूरी आपके सामने व्याख्या में की थी। मैंने कहा दोस्तों a का मीनिंग क्या था, प्रथम पद, दोस्तों l का मतलब क्या था, लास्ट पद, अंतिम पद, बट्टा क्या करना था दोस्तों, 2। अब आपको समझना है प्रथम 15 सम है दोस्तों, पहली सम संख्या 2 है और 15वीं सम संख्या, इसको डबल करें जस्ट, 15वीं सम संख्या 30 होगी। हमने नंबर सिस्टम में स्पष्ट चर्चा की है। जिन छात्रों ने, जिन दोस्तों ने मेरा नंबर सिस्टम के वीडियो नहीं देखे हैं, अपलोड कर रखे हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। 2 और 30/2 दोस्तों टोटल कितना हुआ, 32/2 और हमारा रिजल्ट दोस्तों कितना आया, 16। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। दोस्तों 50 सम संख्याओं का औसत 50 + 1, इस नियम से किया मैंने। 50 + 1 दोस्तों मेरा रिजल्ट कितना होगा, 51। अब आप दूसरे सेकंड वाले रूल से करना चाहते हैं तो चलिए, पहली सम संख्या 2, 50वीं सम संख्या 100/2, 102 दोस्तों रिजल्ट कितना आएगा, 51। अब यहां तुम लोग कहोगे सर बेस्ट कौन सा है, ऊपर वाले दोनों प्रश्न सेम है, तीसरा प्रश्न थोड़ा चेंज है, इस तीसरे प्रश्न में कौन सा रूल्स लग रहा है, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। 51 से 71 तक दोस्तों a+l/2 कर दो। क्यों, क्योंकि जितनी भी दोस्तों सम संख्याएं वो 2-2 के अंतर से चलती हैं। कॉमन डिफरेंस है, मैंने कहा था यहां भी अंतर समान होगा, वहां पर ये रूल लगेगा, कौन सा, a+l/2 वाला। दोस्तों गौर करना, 51 के बाद में 52, 54, 56, 58 ये रूल चलता है। तो मैंने कहा सबसे पहले दोस्तों आएगा 52, लास्ट आएगा दोस्तों नंबर 70 बटा क्या आएगा, 2। क्लियर है दोस्तों। टोटल करने पर ये हो जाएगा 122/2। अब यहाँ भाग दें, आंसर आ जाएगा 61। कितना एवरेज आया, 61। तो ये देखिए अपवाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो काम आ रहा है वो हमारे लिए मैथ्स है। मैथ्स के अंदर आपकी कहीं परीक्षा में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 30 क्वेश्चन सब लोग करेंगे, अपवाद 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चनों के अंदर हमें मेरिट बनानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन डाला, ये थोड़ा सा हटकर है, यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन होंगे, ये ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन नहीं जीते, सारे बच्चे कर सकते हैं। हम लोगों को भीड़ में से निकलना होगा तो कुछ हटकर दोस्तों करना होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। दोस्तों n ही होता है, जितनी विषम संख्याएं लोगे उसका औसत उतना ही होगा। नहीं समझ में आ रही बात दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं जितनी विषम संख्या लोगे उसका एवरेज हमेशा उतना ही होता है। प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत 3, प्रथम 5 विषम संख्या का औसत 5, प्रथम 6 विषम संख्या का औसत 6। मतलब जितने नंबर आप विषम लोगे उनका एवरेज दोस्तों उतना ही होगा। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सेकंड रूल अपना भाई, a+l/2, ये सेकंड रूल है, ये फर्स्ट वाला ये है n। चलिए मैं आपके सामने उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं, सभी यहां समझने की कोशिश करें दोस्त। प्रथम 4, छोटा सा उदाहरण दिया है, 4 विषम संख्याओं का औसत। देखें दोस्तों कौन सी विषम संख्या होती है, 1,
3 5 7, यही तो है दोस्तों प्रथम 4 विषम संख्याएं, 1 3 5 7। हमने क्या कहा था दोस्तों, जितनी विषम संख्या होगी उसका औसत उतना ही होगा, जितनी विषम संख्याएं होगी उसका औसत उतना ही होगा। अर्थात प्रथम 4 विषम संख्या आपके सामने आ गई, 1 3 5 और 7। 1 में 3 जोड़ा कितना हुआ दोस्तों, 4 हुआ। 4 में 5 जोड़ा दोस्तों कितना हुआ, 9 हुआ। 9 में 7 जोड़ा दोस्तों कितना हुआ, 16 हुआ। 16 आ गया ऊपर, बटा 1 2 3 4। 16 में किसका भाग दिया, 4 का दिया। 16 बटे 4 उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। ये बेसिक था। ये मैंने कौन सी नियम से किया है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से किया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपका आंसर सीधा ये रहा, n। n का मतलब कितनी संख्या थी दोस्तों, कितनी संख्या थी, 4। तो आपका आंसर आ गया 4। ये वाला तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरा देखें, a। यहाँ पर दोस्तों a क्या होगा, प्रथम विषम संख्या होगी, प्रथम विषम संख्या होगी। तो पहली विषम संख्या दोस्तों क्या थी, 1। लास्ट चौथी विषम संख्या 7, चौथी विषम संख्या 4 से डबल करो 8, 8 एक सम संख्या है, 8 से पहले क्या है, विषम 7 है, बटा 2। यह आ गया 8 बटा 2। हमारा आंसर कितना दोस्तों, 4। मैं वापस 2-3 उदाहरण दे रहा हूं, आप फिर सीखने की कोशिश करें दोस्तों। प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत। दोस्तों हम लोगों ने नियम लिखा था n या a + l बटा 2। ये नियम लगातार चल रहा है, ये नियम बार बार चेंज हो रहा है। पहले वाला n का मतलब 12, आपका आंसर दोस्तों 12 है इस प्रश्न का। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, पहली विषम संख्या 1 है, l का मतलब लास्ट पद, l का मतलब लास्ट पद। 12वां पद क्या है, 12वां पद क्या है, विषम। 12 दूना 24, 24 दोस्तों सम पद है। 24 से पहले क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, यहाँ 23 लिखें, बटा 2 करें। 24 बटा 2 दोस्तों रिजल्ट कितना होगा, 12 रिजल्ट होगा। कितना रिजल्ट होगा दोस्तों, 12 रिजल्ट होगा। ये मेरा 12 आंसर आ गया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। प्रथम n लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत। प्रथम n लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत। n-1 बटा 2, n-1 बटा 2। दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन वाली स्थिति अच्छी तरह से समझना। सेकंड, प्रथम n तक पूर्ण संख्याओं का औसत n बटा 2। ये पहला रूल है दोनों कंडीशन में। दूसरा वही a + l बटा 2, a + l बटा 2। मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं, आप सीखें। दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है, हमने नंबर सिस्टम में चर्चा की थी। 0 से शुरू होकर अनंत तक जो चलती हैं उसको पूर्ण संख्या कहते थे, और 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं उसको प्राकृत संख्या कहते थे। दोस्तों जिन विद्यार्थियों को पूर्ण नंबर के बारे में पता नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। चलिए, n लगातार पूर्ण संख्या है। मैंने कहा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब आप अच्छी तरह से देखें, मैं एक छोटा सा उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करके सिखाऊं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण 0 1 2 3 4, ये दोस्तों प्रथम 5 पूर्ण हो गई। 5 को काउंट नहीं करना है क्योंकि इसने कहा है कि 5 लगातार। तो 0 1 2 3 4, 4 तक जब हम नंबर लेते हैं तो वो 5 पूर्ण प्रथम हो गई।
अब एवरेज क्या था, चलिए बेसिक पर, बिल्कुल बेसिक। एवरेज था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दोस्तों राशियों का योग करेंगे, 0 में 1 जोड़ा 1, 3, 6, 10। संख्या कितनी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग दे दो और रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों, 2। अब आप आइए इस बेसिक से करते हैं। यहाँ देखें दोस्तों, n - 1, n - 1, n का मतलब पदों की संख्या, कितने पद है, 5, 5 में से 1 हटा दिया, 2 का भाग दे दिया, 4/2 उत्तर आया कितना दोस्तों, 2। क्लियर है दोस्तों। अभी भी समझ में नहीं आया तो तीसरा पार्ट देखें, इधर तीसरा पार्ट देखें। ए पहली पूर्ण संख्या दोस्तों 0 और लास्ट पूर्ण संख्या दोस्तों 4 बटा क्या किया, 2, 4/2, 2 मेरा रिजल्ट आ गया। पहला मेथड दोस्तों बिल्कुल बेसिक, लेकिन ये बेसिक मेथड आप परीक्षा में काम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रश्न में मैंने दे दिया 600 प्रथम पूर्ण संख्याओं का एवरेज, तो दोस्तों आपको जोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसको कैंसिल करेंगे। अब ये सेकेंड वाला रूल और इधर तीसरा रूल, यहाँ दिमाग से देखें, ये रूल देखो चेंज हो रहा है। मैंने प्राकृत करवाया, पूर्ण करवाया, उसके बाद में सम विषम करवा रहा हूँ, सम विषम भी करवा लिए थे। आपने देखा ये पहले वाला जो रूल है वो बार बार बदल रहा है, ये शॉर्टकट है, लेकिन ये जो चीज़ लिखवा रहा हूँ ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से ये नियम बना हुआ है, और ये नियम प्रत्येक जगह काम आएगा जहाँ पर पदों की संख्या के मध्य अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। गौर करना दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझा रहा हूँ। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ प्रथम n तक और यहाँ n, इसके बीच में क्या है। जैसे एक प्रश्न ये आया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो मैं 0, 1, 2, 3, 4 तक लूँगा, और मैं कहूँ प्रथम 5 तक, मतलब 5 को काउंट करना है, 5 को काउंट करना है। देखना इस प्रश्न में और ऊपर वाले प्रश्न में अंतर क्या है। देखिए इधर देखिए, प्रथम 5 तक पूर्ण संख्याओं का औसत। दोस्तों हमने वहाँ भी 0 से शुरू किया था दोस्त, हम यहाँ भी 0 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 1, 2, 3, 4 उसके बाद में 5 को लेंगे। क्यों? क्योंकि 5 तक जितनी भी पूर्ण संख्या आ रही वो मेरे को लेनी है। और ऊपर वाले में कहा था प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत। दोस्तों पहली पूर्ण संख्या 0 है, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, तो मैं 4 तक नंबर लूंगा तो 5 पूर्ण प्राकृत संख्या हो गई। लेकिन ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन लिखा है ये कह रहा है 5 तक आपको पूर्ण संख्याओं को लेना है, इसलिए मैं दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। अब इसका रूल ये सीधा सा n/2, मतलब 5/2, मेरा उत्तर आएगा 2.5। उत्तर आएगा दोस्तों 2.5। आप इसको ऐसे नहीं करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, पहली पूर्ण 0, लास्ट पूर्ण 5/2, उत्तर आएगा 2.5। क्लियर? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैं 2 उदाहरण फिर दे रहा हूँ, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल लॉजिक से करवा रहा हूँ। a+l/2 लगातार प्रश्नों में काम आ रहा है, आप लोग अपने माइंड पर डालें a+l/2। बस इसके लिए शर्त यह है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रथम 608 पूर्ण संख्याओं का औसत। दोस्तों प्रथम 608 n-1/2 या a+l/2। देखो n 608 दे रखा था, -1 करना होगा, बटा क्या करना होगा 2, 607/2 भाग देंगे दोस्तों 303.5, 303.5। ये पहली विधि। सेकेंड विधि में देखें दोस्तों, a की वैल्यू होगी 0, l लास्ट 607 तक होगा, क्योंकि जब पहला पद मेरा 0 आ गया और मेरा टोटल पद 608 है तो लास्ट पद होगा वो 607 होगा, बटा 2 किया मैंने, 607/2, सेम का सेम आंसर पाया 303.5। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न दिया मैंने दोस्तों आपके सामने 1522 तक आने वाली प्रथम
सभी पूर्ण संख्याओं का औसत। दोस्तों 1522 तक सीधा मैंने लिखा था n/2 या n/2 या a+l/2। क्लियर है दोस्तों? 1522/2 दोस्तों रिजल्ट आएगा 7 दूनी 14, 1 50 6 12 761। इसको करें तो भी ये 0 1522/2 सीधा आंसर लिख रहा हूँ 761। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 2n+1/6। पहला उदाहरण देखें दोस्तों। प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। दोस्तों प्रथम 8 प्राकृत है तो यह नियम देखें। 8 में 1 जोड़ा 9, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ा 17/6। इस रूल से कर रहा हूँ दोस्तों। 8 में 1 ऐड किया 9, 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ा 17, 17/6। 3 का टेबल इसमें 2 बार, 3 का टेबल दोस्तों इसमें 3 बार। 17 तिया 51/2 हमारा रिजल्ट आया दोस्तों 25.5। 25.5 दोस्तों रिजल्ट आ गया। 25.5 दोस्तों मेरा रिजल्ट है। क्लियर है? एक उदाहरण फिर आपके सामने रख रहा हूँ, आप फटाफट मेरे को हल करके बताएं। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। ऊपर वाले दोस्तों रूल से करना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दें दोस्तों। गौर करें दोस्तों। प्रथम 15 प्राकृत दोस्तों, जो रूल बता रहा हूं, जो नियम बता रहा हूं, अपने माइंड में होना चाहिए। वर्गों का औसत निकालना है, इसके लिए मैंने ये लिखवाया था n+1 2n+1/6। दोस्तों n के स्थान पर 15 रखेंगे, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 15 दूनी 30 में 1 जोड़ेंगे 31/6। 3 का टेबल 2 का टेबल इसमें 2 बार, 2 का टेबल इसमें, 2 का टेबल इधर 3 और इधर 8 बार। अब दोस्तों ऊपर गुणा करें, 8 एकम 8, 8 तिया 24/3। 3 का टेबल 8 बार, 8 में 2 बार, पीछे 2 बचा 6 82.66 आपका एवरेज आ गया। 82.66 आपका एवरेज आ गया। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत।
n प्लस 1 का स्क्वायर बट्टे 4, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 4। दोस्तों आपके सामने प्रश्न दिया, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा। गौर करें दोस्तों, सभी दोस्त देखें, एक बार लिखना बंद करें। प्रथम 6 प्राकृत घनों का औसत निकालना है दोस्तों। ऊपर वाला रूल काम करेगा, n की वैल्यू 6 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे 7 होगा, और 7 का दोस्तों स्क्वायर करना है, बट्टा में 4 को बिठाना है। दोस्तों 6 के स्थान पर 6, 7 का स्क्वायर 49 बट्टे 4। 2 का टेबल इसमें 3 बार, 2 का टेबल इसमें 2 बार। 49 तिये 147, 49 तिये 147 बट्टा दोस्तों 2 करना था, 2 का भाग दें, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 73.5 आपका आंसर आ गया। 73.5 आपका दोस्तों आंसर आ गया। क्लियर है? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखना, प्रथम 6 प्राकृत संख्या का औसत पूछा था दोस्तों। 6 के स्थान पर 6 लगाया, 6 में 1 जोड़कर स्क्वायर करना था तो 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 लिखा, बट्टा 4 चल रहा था नियम में। एक उदाहरण और आपके सामने ले रहा हूँ। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा। गौर करें दोस्तों, सेम रूल वापिस, n प्लस 1 का स्क्वायर बट्टा 4, n प्लस 1 का स्क्वायर बट्टा 4। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10 में 1 जोड़ा 11 का दोस्तों स्क्वायर करूँगा, बट्टा में 4 लगाऊंगा। दोस्तों 2 का टेबल 2 बार, 2 का टेबल 5 बार। दोस्तों अब 5 × 11 का स्क्वायर 121 होता है, बट्टा में 2 करेंगे। दोस्तों 121 को 5 से गुणा करेंगे, 5 कम 5 12 5 60। क्लियर है दोस्तों? 2 का टेबल दे दें, 302.5 यह आपका आंसर आ रहा है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। नेक्स्ट, आठ के प्रथम 12 गुणज या 12 गुणजों का औसत। दोस्तों 8 के जो प्रथम 12 गुणज है उसका एवरेज पूछा मैंने। कहने का तात्पर्य है 8 का पहला गुणज 8, दूसरा 16, 8 या 24, 8 चौका 32। 8 के गुणांक जो हैं उनका औसत पूछा है। 15, 16, 20 किसी का भी पूछ सकता है और कितने भी पदों का पूछ सकता है प्रश्न में। बिल्कुल इजी है। पहला 8 होगा, दूसरा 16 होगा, 24 होगा, उसी प्रकार सीधा 12 8 ही कितना होगा 96। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या 8 का टेबल बोलेंगे, 8 का हम लोग पहाड़ा बोलेंगे, क्या सभी पदों के बीच में अंतर समान होगा? नहीं होगा, बिल्कुल समान होगा। 8 8 का अंतर होगा। तो हमने एक नियम लिखा था, आज की क्लास का पहला रूल मैंने बताया था, a + l बट्टा 2। जहां भी दोस्तों अंतर समान है वहां पर ये रूल हमारा काम करेगा, a + l बट्टा 2। दोस्तों a की वैल्यू 8, l की वैल्यू 96 बट्टा 2 लिखा। दोस्तों इसको जोड़ने पर 104 हुआ। 96 और 8 को जोड़ने पर 104 हुआ, बट्टा 2 किया। दोस्तों मेरा रिजल्ट कितना हुआ? 52 हुआ। मेरा रिजल्ट कितना हुआ दोस्तों? 52 हुआ। कितना हुआ दोस्तों? मेरा रिजल्ट दोस्तों 52 हुआ। आ रही बात समझ में? क्लियर है दोस्तों? 52 आंसर आ गया। एक प्रश्न फिर आपके सामने डाला हूं दोस्तों, दोबारा ध्यान से देखना। दोबारा प्रश्न डाला मैंने, 20 के प्रथम 25 गुणाकों का औसत। 20 के
20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिये 60, ये 20 के गुणांक हैं। 20 का पहला गुणांक 20, 20 का दूसरा गुणांक 40, 20 का तीसरा गुणांक 60। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो दोस्तों 25 गुणांकों का मुझे एवरेज चाहिए। तो आप कहोगे सर 20 का पहला गुणांक 20, 20 का दूसरा गुणांक 40, 20 का तीसरा गुणांक 60, 25वां जो गुणांक होगा दोस्तों वो 500 होगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। बस 20 को 25 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। अब आप कौन सा रूल लगाएंगे? बेसिक से बेसिक रूल तो ये है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या हम इसमें टोटल करेंगे? नहीं, हम एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट के जरिए काम कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट ये था a + l बटा 2। दोस्तों ये कहाँ लगेगा? जहाँ पर पदों के मध्य अंतर समान हो। अंतर 1 का हो सकता है, अंतर दोस्तों 2 का हो सकता है, अंतर दोस्तों 3 का हो सकता है, अंतर दोस्तों 5 का हो सकता है, किसी भी प्रकार का अंतर हो सकता है। लेकिन शर्त ये है अंतर सब पदों के बीच में समान होना चाहिए, जिसे कहते हैं सारव अंतर, जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। दोस्तों गौर करना, यहाँ पर जैसे 20 की टेबल ली है, 20 की टेबल बोली है मैंने, तो 20-20 का अंतर है। सब पदों के बीच में दोस्तों 20-20 का अंतर होगा। गौर करना, पहला पद दोस्तों मेरा 20 होगा, लास्ट पद दोस्तों मेरा 500 होगा, बट्टा में दोस्तों मैं 2 लगाऊंगा, तो टोटल हो गया दोस्तों 520 बट्टा 2 करने पर मेरा उत्तर आया 260। एवरेज कितना होगा दोस्तों? 260 मेरा एवरेज होगा। 260 मेरा एवरेज होगा। 260 मेरा एवरेज होगा। आ गया समझ में? एक फिर आपके लिए डाल रहा हूँ क्वेश्चन, फटाफट मेरे को आंसर बताएं दोस्तों। इसका आंसर फटाफट बताएं। 15 के प्रथम 12 गुणांकों का औसत। जल्दी कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर दें। 15 के प्रथम 12 गुणांकों का औसत। फटाफट आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स पर। पंद्रह का दोस्तों पहला गुणांक 15 होगा, दूसरा 30 होगा, फिर 45 होगा, ऐसे चलते चलते 15 × 12 करेंगे, लास्ट गुणांक दोस्तों 180 होगा। लास्ट गुणांक दोस्तों 180 होगा। तो पहला गुणांक दोस्तों 15 हुआ, लास्ट गुणांक 180 हुआ, बस बट्टा में 2 करना, कुछ नहीं करना है। 195 बट्टा 2, इसका छोटा रूप देख लो दोस्तों। 195 बट्टा 2, 9 दूनी 18, 1 हासिल, 97.5 हमारा दोस्तों एवरेज है। दोस्तों आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी है। हम लोगों ने आज की क्लास में ये पढ़ा था। सबसे पहले एवरेज का मतलब है दिए गए आंकड़ों में ठीक मिडिल का आंकड़ा, ठीक बीच का आंकड़ा ही हमारा एवरेज कहलाएगा। अर्थात एक ऐसा मान जो सभी आंकड़ों को एक लेवल से देखे, एक दृष्टि से देखे, समान रूप से देखे, ये हमारा एवरेज है। हम एवरेज कह सकते हैं, इसको माध्य कह सकते हैं। माध्य के अंदर दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको प्रथम प्राकार संख्याओं का एवरेज, सम का, विषम का, पूर्ण का, प्रथम वर्गों का एवरेज, घनों का एवरेज और किसी भी टेबल का आपको एवरेज पूछा जा सकता है। दोस्तों आज की क्लास मेरी यहीं तक। आप लोगों को समझ में आया होगा। पीछे के सारे वीडियो दोस्तों देखते रहना और जो भी डाउट है आप श्री राम क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें और क्वेश्चन सेंड करें। डायरेक्टर सर के आपके पास नंबर है, श्री राम क्लासेस की आपके पास नंबर है। आप कांटेक्ट करके कोई भी दिक्कत, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है आप पूछें।